नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अंचल अपने YouTube चैनल एस्ट्रो गुरु के माध्यम से उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र की, जो कि दिनांक 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होकर के 25 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। अब यह शारदीय नवरात्र कई मानों में हमारे लिए खास है, कई मानों में हमारे लिए कष्टप्रद भी है। शारदीय नवरात्र में कैसे होगा भाग्योदय, शारदीय नवरात्र में कैसे होगी मनोकामना की पूर्ति और शारदीय नवरात्र में कैसे होगा शुभ विवाह, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शारदीय नवरात्र में हम सभी माँ भगवती से यही कामना करें कि हे देवी, हम आपके शरण में हैं, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त करा करके हमें सुख और समृद्धि प्रदान करें। ऐसी कामना के साथ माँ भगवती का हम ध्यान करेंगे, अर्चन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे शारदीय नवरात्र में घट स्थापन का शुभ मुहूर्त कब है। प्रातः काल सूर्योदय से प्रारंभ होकर के सायंकाल तक घट स्थापन किया जा सकता है, और जिसमें शुभ मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त, जो कि 11:36 से 12:40 तक का है। इसमें घट स्थापन करने का विशेष महत्व रहेगा। और इस बार माँ भगवती की आराधना बड़ी ही श्रेष्ठप्रद है और कहीं न कहीं हम सभी के लिए बहुत ही सुख समृद्धि कारक है। माँ भगवती की आराधना में एक बड़ा ही प्रमुख विषय है, जिसको हम आज जानने का प्रयत्न करेंगे। भगवती के संदर्भ में देवी पुराण में अनेक श्लोक आते हैं, जिसमें से एक श्लोक आता है कि भगवती का आगमन किस वाहन पर होता है और वह शुभप्रद है या कष्टप्रद। तो पहले हम यह जानेंगे कि भगवती का वाहन हमें पता कैसे चलेगा, शुभप्रद है या कष्टप्रद है। तो आइए सर्वप्रथम श्लोक के विषय में जानते हैं। दिन शशि सूर्य गजारूढ़ शनि भौमे तुरंगमे गुरु शुक्रश्च दोलायां बुधै नौका प्रकीर्तिताः गजेश्च जलदा देवी भक्षणं तुरंगमे नौकायां कार्य सिद्धि दोलायो मरण ध्रुवम। अर्थात रविवार और सोमवार को यदि भगवती का आगमन होता है तो देवी भगवती का जो वाहन होता है वह हाथी होता है, और हाथी पर देवी का आगमन हर मायने में बड़ा ही सुखप्रद और सौख्यदायक होता है, अर्थात वृद्धि और समृद्धि का कारक होता है। इसके अलावा जो भगवती का दूसरा वाहन है घोड़ा, जब भगवती घोड़े पर आती हैं शनिवार और मंगलवार को, यदि शारदीय नवरात्र में सप्तमी तिथि अर्थात सप्तमी को देवी का आगमन माना जाता है। जैसे जो आगमन का विचार किया जाता है वह सप्तमी को आगमन का विचार किया जाता है, और नवमी को भगवती के विसर्जन का विचार किया जाता है। तो इसी अनुरूप सप्तमी, अष्टमी और नवमी अर्थात शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यही तीनों दिन विशेष तौर पर देखा जाता है। तो यदि भगवती का आगमन शनिवार और मंगलवार को होता है तो वह घोड़े पर होता है। तो भगवती का जो आवाहन घोड़े पर होता है वह भी शुभप्रद नहीं माना जाता है। इसी के साथ भगवती का आगमन यदि बुधवार को होता है तो बुधवार के दिन भगवती का आगमन नौका पर
माना जाता है, अर्थात नाव पर। नाव पर भी भगवती का जो आगमन होता है वह शुभ और सौख्यदायक होता है। इसके साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को भगवती का आगमन डोले पर होता है। डोले पर भी जो भगवती का आगमन होता है वह अकाल मृत्यु का सूचक होता है। और इस बार माँ भगवती का जो आगमन हो रहा है वह डोले अर्थात पालकी पर हो रहा है। और जब पालकी पर भगवती का आगमन होता है तो यह कष्टप्रद होता है। हर दृष्टिकोण से वातावरण में अशांति होती है और बहुत ही दुखों की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अभी वर्तमान में पूरा विश्व कोरोना जैसी महान विभीषिका से जूझ रहा है। तो यह जो नवरात्रि है इसमें भगवती की आराधना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि माँ भगवती ही रक्षा कर सकती हैं। इसके अलावा अब भगवती की विदाई का विचार करते हैं कि किस दिन अगर भगवती की विदाई हो तो किस वाहन पर होती है और उसका फल क्या होता है। आइए इसके संदर्भ में पहले श्लोक जानते हैं। शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषागमने रुजसूककर शनि भौम दिने यदि सा विजया चरणायुध जानि करी विकला बुध शुक्र दिने यदि सा विजया गजवाहन गा शुभ वृष्टिकरा सुरराज गुरु यदि सा विजया नरवाहन गा शुभ सौख्य करा। अर्थात यदि रविवार और मंगलवार को भगवती का विदाई होता है तो भगवती का वाहन होता है महिष। और जब माँ भगवती महिष पर विराजमान होकर के विदाई लेती हैं तो यह उस राज्य के लिए कष्टप्रद होता है। अर्थात राज्य में, देश में, विश्व में अकाल मृत्यु का भय अधिक बढ़ जाता है। और इस बार भगवती की विदाई रविवार को महिष पर है, जिसके कारण से अकाल मृत्यु का भय बना रहेगा। इसके साथ ही शनिवार और मंगलवार को यदि भगवती की विदाई होती है तो चरणायुध पर होती है और जिससे भी शोक की वृद्धि होती है। बृहस्पतिवार को यदि भगवती की विदाई होती है मनुष्य पर तो सुख और सौख्य का कारक होती है। और बुधवार को और शुक्रवार को यदि भगवती की विदाई होती है हाथी पर तो वह अच्छा होता है, शुभप्रद होता है। लेकिन इस बार 25 अक्टूबर को जो है रविवार है, जिसके कारण से माँ भगवती की विदाई महिष पर हो रही है, जिसके कारण से हम सभी रोग और भय से मुक्त रहेंगे, रोग और भय से युक्त रहेंगे। इसलिए इस प्रकार के रोगों से बचने के लिए भगवती की आराधना कैसे करें। यदि सभी प्रकार की बाधा से मुक्ति चाहते हो तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। प्रतिदिन एक माला या हो सके तो 11 माला इसका जप करें और आखिरी दिन अर्थात नवमी को हवन करें। हवन करेंगे इससे घर में सुख और समृद्धि की वृद्धि होगी। इसी के साथ ही जो विवाह, जिन कन्याओं का विवाह रुका हुआ है, विवाह संबंधित कष्ट है, उनको जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। या देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र का 11 माला प्रतिदिन यदि जप करती हैं और नवमी के दिन हवन करती हैं और प्रतिदिन स्नान करने के जल में एक चुटकी हल्दी डाल के स्नान करती हैं और अष्टमी को महागौरी का दिन होता है, उस दिन भगवती को यदि श्रृंगार अर्पण करती हैं तो इससे उनका विवाह यथाशीघ्र हो जाएगा। इसी के साथ ही यदि रोग से व्याप्त हैं, रोगों ने अधिक घेर रखा है, तो भगवती की आराधना के लिए रोगान शेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान वृष्टा यामास्यतानाम न विपन्नराणाम वामाश्रितायाश्रयताम प्रयंती। इस मंत्र का कम से कम
11 माला जप करें और अंत दिन हवन करें और भगवती से कामना करें कि हे भगवती, हमें रोगों से मुक्ति दीजिए और यथाशीघ्र आरोग्यता प्रदान करिए। इस प्रकार से भगवती की आराधना करने से निश्चित तौर पर माँ भगवती की कृपा बनी रहेगी। और यदि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय की कामना करते हो तो माँ भगवती के निमित्त 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं करें। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र का यदि आप पाठ करते हैं, यदि स्वयं पाठ कर लें तो उत्तम है, और यदि स्वयं पाठ नहीं कर पाते तो प्रथम दिन घट स्थापन करावें और उस दिन से पाठ प्रारंभ करावें। नवमी को पाठ करा करके हवन करावें। इससे घर में आरोग्यता की प्राप्ति होगी और समस्त दुखों का नाश होगा। माँ भगवती श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा हैं, जिसके कारण से भगवती पुरुषार्थ चतुष्टय देवी, पुरुषार्थ चतुष्टय देने वाली हैं। माँ भगवती की जो भी व्यक्ति श्रद्धा से आराधना करता है, निश्चित तौर पर ही भगवती की अनेकानेक कृपा प्राप्त करता है। माँ भगवती स्वयं में परिपूर्ण हैं और संपूर्ण जगत को देने वाली, इसलिए माँ भगवती की आराधना करना बहुत ही श्रेष्ठ है। मूर्ति रहस्य में आता है, सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवीमयम जगत अतोहम विश्वरूपा तम नमामि परमेश्वरी। अर्थात हे देवी, आप ही समस्त स्वरूपमयी हैं और आप में ही संपूर्ण जगत समाया हुआ है। इसलिए हे देवी, हम आपकी आराधना करते हैं, हमारा कल्याण करें। इस कामना के साथ माँ भगवती की यदि आप आराधना करते हैं तो इस नवरात्रि में जो कष्ट मिलने वाले हैं उस कष्टों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। मित्रों, यह मेरा विषय आप लोगों को कैसा लगा? अगर यह मेरा वीडियो आप मेरे फेसबुक पेज आचार्य अंचल या मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो गुरु पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। फिर नया विषय लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां विंध्यवासिनी।